एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू का नाम कविता था। कविता एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। सब्जी में नमक भी ढंग से नहीं डाल सकती। माँ जी, मैंने तो नमक सही डाला था। आप ही हमेशा कुछ न कुछ गलती निकालती रहती हैं। अरे मैं इतनी बड़ी हूँ तुमसे, ज्यादा समझ है मुझ में। बहस मत किया कर मुझसे। कब तक ये ताने सुनती रहूंगी? इस घर में कोई कदर नहीं है मेरी। कुछ तो करना होगा। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि गांव के किनारे वाली पुरानी हवेली में एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल मन की हर इच्छा पूरी कर देती है, लेकिन उसके बदले में कुछ लेना भी नहीं भूलती। कविता ने सोचा कि अगर वो चुड़ैल से अपनी सास से छुटकारा पाने की मदद मांगे तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कविता ने हिम्मत जुटाई और उस रात उस हवेली की ओर चल पड़ी। चुड़ैल माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। कौन है तू और क्या चाहिए तुझे? मैं अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत परेशान करती है। तेरी सास को मैं गायब कर सकती हूँ, लेकिन तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तू तैयार है? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। ये मणि अपनी सास के बिस्तर के नीचे रख देना। सुबह होते ही वो गायब हो जाएगी, लेकिन याद रख, तेरी खुशी भी इसके साथ चली जाएगी। जी, जो भी हो, बस सास से छुटकारा मिल जाए। सुबह का समय कविता सोकर उठती है और देखती है कि सावित्री गायब हो गई है। वह पहले खुश होती है, फिर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। रात को कविता को डरावने सपने आने लगते हैं। उसका पति भी उससे नाराज रहने लगता है। माँ जी तो चली गई, लेकिन घर ये इतना सूना कैसे हो गया? मैं अकेलापन क्यों महसूस कर रही हूँ? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैंने गलत किया? माँ जी के बिना ये घर कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। कविता फिर से चुड़ैल की हवेली जाती है और इस बार वह घबराई हुई और रोती हुई है। चुड़ैल माँ, मुझसे गलती हो गई। कृपया मेरी सास को वापस लाकर मुझे माफ कर दें। अगर तुझे अपनी सास को वापस पाना है तो तुझे मणि को जला देना होगा और सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी, तभी। मैं सब कुछ करूँगी, बस मेरी सास को वापस कर दीजिए। कविता घर लौटती है और मणि को जलाती है। वह सच्चे दिल से अपनी सास के प्रति माफी मांगती है। रात गुजर जाती है। सुबह का समय होता है। कविता उठती है और देखती है कि सावित्री वापस आ गई है। माँ जी, आप वापस आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं बेटी, अब हम सब भूलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। चलो साथ मिलकर घर को खुशहाल बनाते हैं। अब कविता ने अपनी सास के साथ एक नया रिश्ता शुरू किया, जिसमें प्यार, सम्मान और समझ थी। सास और बहू के बीच का यह नया रिश्ता देखकर घर में फिर से खुशहाली आ गई। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान प्यार और समझ से ही हो सकता है। गलतियों का एहसास और सच्चे दिल से माफी मांगने से बड़े विवाद भी हल हो सकते हैं।